लोग उनके यहाँ से जो भी प्रोडक्ट है वो यहाँ पर आसानी से बेच पाए। तो जैसे कि चाइना के टॉय का भी एग्जांपल हमने देखा था, तो इंडिया के फार्मर्स जो होंगे, इंडिया के जो भी प्रोड्यूसर्स होंगे, उनको बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ेगा। यहाँ तक हमने कल पढ़ लिया था। अब आज हमको पढ़ना है इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया। यहीं से पढ़ना है ना? यस मैम। हाँ। तो अब इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट हुए हैं ग्लोबलाइजेशन के, ये भी अपने आप में क्वेश्चन बन के आ सकता है। इम्पैक्ट्स क्या क्या है तो लिखना पड़ेगा, तो बहुत ढंग से समझना और मार्क करना। In the last 15 years, globalization of the Indian economy has come a long way. What has been its effect on the life? अब हम देखते हैं कि अब बहुत टाइम हो गया इसको, तो अब लोगों की लाइफ पे क्या उसका इफेक्ट आया है। तो ग्लोबलाइजेशन एंड ग्रेटर कंपटीशन अमंग प्रोड्यूसर्स, बोथ लोकल एंड फॉरेन प्रोड्यूसर्स। अब हम बात करें ग्लोबलाइजेशन से क्या है, सबसे पहले तो कंपटीशन की बात आती है, लोकल मार्केट में भी और फॉरेन प्रोड्यूसर्स के अंदर भी। हैज़ बीन ऑफ एडवांटेज टू कंज्यूमर्स, लेकिन उससे एडवांटेज किसको है? अब देखो, कंज्यूमर्स के पास पहले चॉइस क्या थी जब ग्लोबलाइजेशन नहीं हो रहा था इतने अच्छे लेवल पर, तो चॉइस क्या थी? बस एक ही प्रोडक्ट था जो अपनी कंट्री में मिल रहा है, और उसी के जैसे जो सिमिलर एक दो प्रोडक्ट थे, बस वही थे। तो मतलब जो यहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पर बन रहा है, वही उनके पास चॉइस थी। लेकिन ग्लोबलाइजेशन से क्या हुआ है कि बहुत सारे अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स उनके पास अवेलेबल है, अलग अलग कंट्रीज़ के। तो अब उनको जो भी कम, कस्टमर क्या चाहता है कि क्वालिटी अच्छी मिल जाए और कम प्राइस के अंदर मिल जाए, तो जो भी ये उनको दे रहा होगा। आवाज़ आ रही है ना? यस मैम, आ रही। हाँ, जो भी उनको ये प्रोवाइड करवा रहा होगा अच्छी क्वालिटी और कम पैसा, तो वो क्या कर लेंगे, वहाँ से ले लेंगे उसको। सो एडवांटेज क्या है? 2 मिनट। मैम कॉल बज रहे पीछे। हेलो, आवाज़ आ रही है? मैम आपकी भी आ रही है और बैकग्राउंड की भी। हाँ चलो। अब क्या है कि ऑफ एडवांटेज टू कंज्यूमर्स, पर्टिकुलरली द वेल ऑफ सेक्शन इन द अर्बन सोसाइटी। अब और भी कंज्यूमर में भी ज़्यादा फायदा किसको है? जो वेल ऑफ है। वेल ऑफ मतलब जो अच्छे खासे मिडिल लोग हैं और थोड़े एवरेज, मतलब जिनकी इनकम है, अच्छा खासा कमा रहे हैं, उन सेक्शन को अर्बन एरिया में और ज़्यादा एडवांटेज हुआ है। कैसे? देयर इज़ अ ग्रेटर चॉइस बिफोर दिस कंज्यूमर्स who now enjoy improved quality and lower price for several products। मार्क करो इस लाइन को। क्या लिखा है कि जो वेल ऑफ सेक्शन है, वेल ऑफ सेक्शन कौन सा होता है? जो थोड़ा अच्छा खासा सेक्शन है, जो अच्छी चीज़ें खरीद सकता है अर्बन एरिया के अंदर पर्टिकुलरली। देयर इज़ अ ग्रेटर चॉइस बिफोर दिस। अब उनके सामने चॉइसेस क्या हो गई है? बढ़ गई है, जो कि अब अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, और कैसे प्राइस के अंदर? कम प्राइस के अंदर अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। कुल मिला के चॉइसेस क्या हो गई है? कंज्यूमर के सामने बढ़ गई है। किसकी हेल्प से? ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन का एक इम्पैक्ट क्या हुआ कि लोगों के सामने चॉइसेस बढ़ गई, क्वालिटी अच्छी मिल रही है, कम प्राइस के अंदर मिल रहा है। एज ए रिजल्ट दिस पीपल टुडे इन्जॉय मच हायर स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग देन वॉज पॉसिबल। तो अब लोगों के पास अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, अच्छी फैसिलिटीज़ उनको मिल रही कम प्राइस के अंदर, तो लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है ना, पहले इतना अच्छा नहीं हुआ करता था। पहले लोगों के पास चॉइसेस इतनी अच्छी नहीं हुआ करती थी, लेकिन आजकल बहुत सारी चॉइसेस है, तो अपने पसंद की हर चीज़ वो खरीदते हैं, अपने पसंद का घर बनवाते हैं, हर चीज़ XYZ कुछ भी ले लो आप। तो लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या हो गया है? उससे थोड़ा बढ़ गया है। Among producer and workers, the impact of globalization had not been uniform। अब यूनिफॉर्म मतलब क्या होता है? सिमिलर, एक जैसा। अब हम बात करें प्रोड्यूसर्स की और जो वर्कर्स है, दोनों के ऊपर जो ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट है ना, दोनों के ऊपर सेम नहीं है। अब ग्लोबलाइजेशन सभी के लिए पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर रहा है, बहुत सारे लोगों के लिए नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो रहा है ग्लोबलाइजेशन से, और कुछ लोगों के लिए पॉजिटिव भी हो रहा है। नेगेटिव कैसे हो रहा है? जैसे कि हमने देखा दोनों स्टोरी के ऊपर ऊपर कि जो फार्मर को फ़ायदा हो रहा है ना, तो वो US के फार्मर को हो रहा है, तो हमारे यहाँ पे बेच रहा है, लेकिन नुकसान किसको हो रहा है? हमारे यहाँ के किसान को। वैसे ही चाइना के टॉय का हमने एग्जांपल देखा, हम नुकसान किसको हो रहा है? हमारे यहाँ के पर्सनस को। तो बहुत सारे लोगों को ये, इसका यूनिफॉर्म नहीं है, इम्पैक्ट अलग है, वो भी हम पढ़ेंगे अभी। तो कैसे है? फर्स्ट पॉइंट, MNC हैव इंक्रीज देयर इन्वेस्टमेंट इन इंडिया ओवर द पास्ट 15 ईयर्स। मैम MNC। हाँ मैम मैंने ग्लोबलाइजेशन एंड ग्रेटर कंपटीशन थोड़ा सा समझा दीजिए। ठीक है। ग्लोबलाइजेशन एंड ग्रेटर कंपटीशन अमंग प्रोड्यूसर्स, बोथ लोकल एंड फॉरेन प्रोड्यूसर्स। अब ग्लोबलाइजेशन से क्या हुआ है? कंपटीशन जो है प्रोड्यूसर्स के बीच में, वो क्या हो गया है? बढ़ गया है। कहाँ पर? लोकल मार्केट के अंदर भी और फॉरेन मार्केट के अंदर। जैसे कि हमने एग्जाम्पल में बात करी थी कि चाइना का प्रोडक्ट है आपके पास और एक इंडिया का प्रोडक्ट है। अब जो भी व्यक्ति खरीदने जाएगा, कंज्यूमर, वो क्या खरीदेगा कि उसको जो सस्ता मिल रहा है, उसको अच्छा जो लग रहा है और सस्ता जो मिल रहा है, वो खरीद लेगा।
तो धीरे धीरे क्या होता जाएगा, अगर इंडिया के प्रोड्यूसर्स को सर्वाइव करना है तो उनको या तो पैसा कम कर दे अपना, या उनकी जो मेहनत है वो मतलब कुछ तो भी लोकल बनाकर बेच दे, तो उसको भी इंसान नहीं खरीदेंगे, बिल्कुल ही उनको लगेगा कि ये तो बिल्कुल ही इसकी कंडीशन ख़राब कर दी। अब इंडिया के लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं तो यहाँ पर पैसा भी क्या लेंगे, वो प्रोडक्ट का ज़्यादा लेंगे। वहीं पर चाइना क्या कर रहा है, हर चीज़ अपने यहाँ पे भेज रहा है, लेकिन कैसी भेज रहा है, सस्ती, ताकि लोग उसको बिल्कुल सस्ते प्राइस है उसके तो खरीद ले। अब ऐसा एक और हमने एग्जांपल देखा, यूएस की गवर्नमेंट, वहाँ पे लोग एग्रीकल्चर करने वाले लोग क्या है, कम है, तो गवर्नमेंट जो पैसा देती है वो पैसा क्या हो जाता है, ज़्यादा अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट होता है लोगों के बीच में पैसा। लेकिन इंडिया में अगर फार्मिंग की हम बात करें तो बहुत सारे लोग यहाँ पर एग्रीकल्चर कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट अगर पैसा भी दे रही है, हेल्प भी कर रही है गवर्नमेंट, तो सभी के पास जो शेयर आएगा पैसे का वो ज़्यादा नहीं आएगा, कम आएगा, तो लोगों को ज़्यादा पैसा अपनी पॉकेट से लगाना पड़ेगा। लेकिन यूएसए में क्या हो रहा है, ज़्यादा पैसा लोग गवर्नमेंट ने जो दिया है वो लगा रहे हैं, तो उनके पास जो भी प्रोडक्शन आया है, सरप्लस जो आया है, वो क्या कर दे रहे हैं, फिर उनको वैसे ही लगाने में, फसल उगाने में पैसा कम लगा है, सारा गवर्नमेंट ने दे दिया मतलब मोस्टली, तो क्या कर देते हैं, अपना बहुत कम भाव के अंदर इंडिया के अंदर लाकर बेच देते हैं उसको, ताकि उनको जो भी प्रॉफिट हो जाता है उनको तो खुश हो जाते हैं वो कि ठीक है हमारा तो पैसा लगा ही नहीं और ऊपर से हमको क्या होगा, प्रॉफिट। अब इंडिया में वो वाला प्रोडक्ट भी आ गया और एक इंडिया का बना हुआ भी। अब इंडिया का बना हुआ कैसा है, महंगा है, क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट ने ज़्यादा पैसा यहाँ के फार्मर्स को नहीं प्रोवाइड करवाया, लेकिन जो बाहर से प्रोडक्ट आया है उसका पैसा क्या है, कम है, तो इंडिया के लोग भी क्या कर लेते हैं, बाहर वाला जो कम पैसे में मिल रहा है वो प्रोडक्ट खरीद लेते हैं। तो फिर इंडिया के इंसान को अगर सर्वाइव करना है, प्रोड्यूसर को, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसके साथ कम्पीट करना पड़ेगा, नहीं तो मार्केट से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। समझ में आई बात, ये कल भी बताया था मैंने, तब इसमें क्या लिखा हुआ तो है, मतलब अपने यहाँ वाले को क्वालिटी प्रोडक्ट भी बनाना पड़ेगा और सस्ता भी, हाँ, मतलब क्वालिटी भी अच्छी करनी पड़ेगी और सस्ता भी करना पड़ेगा, तब वो सस्टेन कर पाएगा। लेकिन अगर वो सस्ता कर देगा और हमारे यहाँ पे तो इतनी सारी चीज़ें जो रॉ मटेरियल वगैरह यूज़ हो रहा है उसको तो पैसा लग रहा है ना, तो वो नुकसान करके तो कोई भी इंसान बिजनेस नहीं करेगा ना। तो गवर्नमेंट को कुछ ऐसे लॉज बनाना चाहिए, ऐसे रूल्स एंड वो सब आगे अभी आएगा चैप्टर में, कि गवर्नमेंट कैसे हेल्प कर सकती है यस उन मैम। लोगों के लिए। ठीक है, तो ये जो शिखा का क्वेश्चन था यहाँ पर कि क्या था, ग्लोबलाइजेशन एंड ग्रेटर कंपटीशन अमंग प्रोड्यूसर्स बोथ लोकल एंड फॉरेन प्रोड्यूसर्स हैज़ बीन ऑफ एडवांटेज टू, अब इससे एडवांटेज किसको हुआ है, कंज्यूमर्स को, पर्टिकुलरली द वेल ऑफ सेक्शन जो है सोसाइटी का, मतलब जो अच्छे खासे लोग हैं उनको। कैसे हुआ है, उनके सामने जब एक ही सामान था, एक ही टाइप की चॉइस थी, दो टाइप की चॉइस थी, लेकिन अब चॉइसेस क्या हो गई, अब बढ़ गई है, तो देयर इज़ ए ग्रेटर चॉइस बिफोर दिस कंज्यूमर हु नाउ एंजॉय इम्प्रूव्ड क्वालिटी एंड लोअर प्राइस। तो उनके सामने बहुत सारे प्रोडक्ट है, तो जिसकी क्वालिटी उनको बहुत अच्छी लगेगी और जिसका प्राइस कम लगेगा वो वाला वो खरीद लेंगे। क्यों, क्योंकि वैरायटी क्या है मार्केट में, बहुत सारी है। पहले एक दो कंपनी के मोबाइल चलते थे स्टार्टिंग में, लेकिन आज आप देखो दुनिया भर के मोबाइल है, तो लोगों को लगेगा कि हाँ भाई इसमें फीचर्स ज़्यादा है और सस्ता भी पड़ रहा है, तो वो वाला लोग खरीद लेंगे। तो वैसे ही, तो क्वालिटी अच्छी मिल रही है, कम प्राइस में मिल रहा है, एज ए रिजल्ट दिस पीपल टुडे एंजॉय मच हायर, तो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या हो गया है, उससे बढ़ गया है, लोग अच्छी अच्छी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, उनका पैसा भी इतना ज़्यादा नहीं लग रहा है, तो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या हो गया है, जो पहले इतना अच्छा जीवन नहीं जी रहे थे, लेकिन अब उनका जीवन क्या हो गया है, अच्छा हो गया। लेकिन यहाँ पे पर्टिकुलरली किसको मेंशन किया हुआ है, वेल ऑफ सेक्शन की बात की जा रही है यहाँ पर। ठीक है, गाँव में तो अभी भी प्रॉब्लम्स है, वो भी हम देखेंगे आगे। समझ में आ गया शिखा? what has been its effect on the lives of people। एक क्वेश्चन आया है, ये ग्लोबलाइजेशन का क्या क्या इफेक्ट हाँ, तो अभी हम पूरा पढ़ेंगे है तो फिर उसका पीपल्स आंसर की समझ लाइफ में पर, आएगा। सैंपल पेपर में। हाँ, अभी हम ये पूरा पढ़ लें तो फिर उस क्वेश्चन का आंसर भी मिल जाएगा। ठीक है, अभी तो स्टार्ट कर रहा है। ये समझ में आ गया? ये जो पढ़ाया शिखा, ये समझ में आया अभी? यस मैम। ठीक है, सो अब हम बात करते हैं फर्स्टली एमएनसी क्या है अमंग प्रोड्यूसर्स। अब हमने बात करी कि दोनों के ऊपर जो इम्पैक्ट आया वो यूनिफॉर्म नहीं है। तो फर्स्टली एमएनसी हैव इंक्रीज देयर इन्वेस्टमेंट इन इंडिया ओवर द पास्ट 15 ईयर्स। एमएनसी मतलब मल्टीनेशनल कंपनी ने अपना इन्वेस्टमेंट करा है, और क्या कौन सा नाम दिया था इसको, जो बाहर वाली कंट्रीज अपने यहाँ पे इन्वेस्ट करती है उसको क्या बोलते हैं, कौन सा इन्वेस्टमेंट? फॉरेन यस, इन्वेस्टमेंट। तो MNCs have yes increased their investment in India over the past 15 years, which means investing in India has been beneficial for them। अब 15 साल से भी ज़्यादा हो गए MNCs हमारे यहाँ पे इन्वेस्ट कर रही है। तो क्यों कर रही है इतने लंबे समय से इन्वेस्ट, तो क्यों, बिकॉज उनको भी कुछ ना कुछ क्या हो रहा होगा, प्रॉफिट हो रहा होगा इसके अंदर। अगर प्रॉफिट नहीं होता, उनके लिए कोई बेनिफिशियल नहीं होता, तो बीच में इन्वेस्ट करना क्या कर देते, बंद कर देते। लेकिन उनको बेनिफिट हो रहा है इसीलिए वो इन्वेस्ट भी कर रहे हैं। सो MNCs हैव बीन इंटरेस्टेड इन इंडस्ट्रीज सच एज सेलफोन्स, जैसा कि अभी मैंने आपको एग्जाम्पल, अब दुनिया भर के आपको मोबाइल फ़ोन मिल जाएंगे इंडिया के अंदर।
सेल फोन्स, ऑटोमोबाइल, कार वगैरह, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें, इलेक्ट्रॉनिक, सॉफ्ट ड्रिंक, फास्ट फूड। अब देखते हो आप हमारे यहाँ पे अलग अलग खाने की भी कंपनीज आ गई है जो पहले हमारे यहाँ पे नहीं हुआ करती थी, ठीक है। हर सिटी में अब आपको मिल जाएगी लगभग लगभग। सर्विसेज सच एज बैंकिंग इन अर्बन एरियाज। तो ये सारी फैसिलिटीज़ क्या हो रही है, मिल रही है। तो आपको पता है जिस कंट्री का जितना अच्छा, जिस भी सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर जितना अच्छा होगा ना, तो एमएनसीज वहाँ पर पैसा लगाना ज़्यादा से ज़्यादा प्रीफर करेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, हर सुविधा अगर आपको मिल रही है वहाँ पर, पास में बैंक है, रोड ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम अच्छा है, कम्युनिकेशन का सिस्टम अच्छा है, सारी फैसिलिटीज़ आपको आसपास मिल रही है, तो वो सब चीज़ें भी क्या होना चाहिए, ज़रूरी होना चाहिए, ताकि एमएनसी अट्रैक्ट हो कि हाँ भाई हमें कोई परेशानी नहीं आएगी और आसानी से अपना वो। हमने एक पॉइंट देखा था गवर्नमेंट की पॉलिसीज़, पढ़ा था ना हमने कि गवर्नमेंट की पॉलिसी भी वो देखती है कि गवर्नमेंट की कैसी पॉलिसी से फिर इन्वेस्ट करती है। Yes, ma'am. हाँ, तो दिस प्रोडक्ट हैव अ लार्ज नंबर ऑफ वेल ऑफ बायर। अब ये जितने भी प्रोडक्ट्स लिखे हैं, जैसे कि कार हो गई, मोबाइल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो गया, बैंक वगैरह, ये सब कौन ज़्यादा खरीदेगा, जो वेल ऑफ बायर है, मतलब जो अच्छा खासा अपना जीवन जी रहे, वही अच्छे महंगे महंगे मोबाइल कार वगैरह ले पाएंगे। तो इनका मार्केट क्या है, इंडिया के अंदर अच्छा है। तो द प्रोडक्ट हैव अ लार्ज नंबर ऑफ वेल ऑफ बायर्स, बायर्स ज़्यादा है। इन दिस इंडस्ट्रीज एंड सर्विसेज न्यू जॉब्स हैव बीन क्रिएटेड। ऑल्सो लोकल कंपनीज सप्लाइंग रॉ मटेरियल इटीसी टू दिस इंडस्ट्री हैव प्रोस्पेर। अब देखो, अब वो हमारे यहाँ पे इन्वेस्ट तो कर ही कर रहे हैं, लेकिन उससे पॉजिटिव इम्पैक्ट हमारे इंडिया को क्या हो रहा है। अब कोई भी फॉरेन की कंपनी आई, हमारे यहाँ पे टाइप करा, यहाँ पर एक और छोटा सा सेटअप करा, धीरे धीरे करके उनका सेटअप बड़ा हो जाएगा, तो उसमें लोगों की जॉब, लोगों को रखना पड़ेगा ना काम करने के लिए। तो जहाँ से वो विदेश से आए, तो विदेश के लोगों को तो नहीं बुलाएंगे यहाँ पे काम करने। जो पास में इंडिया के लोग ही उनको मिल रहे हैं, उन्हीं से क्या करवाएंगे काम, तो इंडिया के लोगों को क्या मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, न्यू जॉब्स मिलेगी। तो ये पॉजिटिव पॉइंट हो गया इंडिया के लिए कि बाहर से कंपनी आई, हमारे यहाँ इन्वेस्ट करा, कंपनी खोली, तो इंडिया के लोगों को उसमें क्या मिल रही है, जॉब मिल रही है। अब बहुत सारे कंपनी वालों को क्या चाहिए होगा, मान लो कि कपड़े बनाने की यहाँ पे डाल दी उन्होंने फैक्ट्री, तो अब यहाँ पे रॉ मटेरियल चाहिएगा, तो रॉ मटेरियल भी वो कहाँ पे देखेंगे, आसपास। कोई भी कंपनी लोकेशन हमने देखा था कहाँ सेट करता है, जहाँ पे रॉ मटेरियल पास में मिल रहा हो, तो रॉ मटेरियल भी इंडिया के लोगों से ही लेंगे। तो इंडिया के लोगों को उसमें भी वो रॉ मटेरियल देंगे, तो क्या होगा, इंडिया के लोगों को फ़ायदा होगा। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें इंडिया को भी क्या होगा, इंडिया भी थोड़ा प्रॉस्परस होगा, इंडिया के पास भी थोड़ा पैसा आएगा। कब, जब एमएनसीज आ रही है हमारे यहाँ पे इन्वेस्ट कर रही है। समझ में ही बात, लोकल लोगों को कैसे फ़ायदा होगा, उनको जॉब्स मिलेगी, रॉ मटेरियल सप्लाई करेंगे तो कुछ पैसा मिलेगा, ठीक है, तो वो लोग भी ग्रो करेंगे। Yes, ma'am. समझ में आई बात। एक और हमने पहले बात करी थी कि एमएनसीज जो दूसरी हमारे यहाँ की कंट्रीज कंपनीज के साथ टाइप कर रही है, तो उससे उस कंपनी को क्या फ़ायदा है, मैम कंपनी के पास टेक्नोलॉजी आती है टेक्नोलॉजी आती है, और एक और क्या आता है, इन्वेस्टमेंट भी और होता मैं है, मनी। मनी, गुड। तो वो अपनी अलग अलग मशीन्स वगैरह ले सकती है। अब यहाँ पे हमने एक और पॉइंट देखा है कि वो तो है ही सही, लेकिन लोगों को कैसा फ़ायदा हो रहा है कि लोगों को न्यू जॉब्स मिल रही है, और जो भी लोकल कंपनी से वो क्या कर रही है, रॉ मटेरियल सप्लाई कर रही है, तो उनको भी क्या होगा, पैसा मिलेगा। यहाँ पर छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ भी हमारे यहाँ पे होती है, जो हाउस में मतलब कॉटेज इंडस्ट्री वगैरह, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो इसीलिए हमारी गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ स्टेप्स लेती है ताकि हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट को क्या कर सके, अट्रैक्ट। अब आपको पता चला फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्यों ज़रूरी है हमारे यहाँ पे। फॉरेन इन्वेस्टमेंट होगा, विदेश से पैसा आएगा, तो हमारे यहाँ पे भी लोगों को क्या होगा, डेवलपमेंट उनको भी मिलेगा, ठीक है। पॉजिटिव पॉइंट देख रहे हैं हम। तो अब गवर्नमेंट ने क्या करती है, कुछ ऐसे जोन्स बना देती है ताकि लोग अट्रैक्ट हो। इसको पढ़ो आप, ये येलो कलर का जो बॉक्स गिवन है, 2 पॉइंट लिखे हैं इसके अंदर, वो आपको समझ में आ जाएंगे मेरे हिसाब से, उसको रीड करो।